अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी खुद उन्हें ही उल्टी पड़ गई है और क्या वाकई चीन के फाइटर जेट ने गज़ा का रुख किया है, ये क्या मामला है। और ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी गई है जो इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और उसके ऊपर तर्जीह और तबसरे भी दिए जा रहे हैं। ये पूरे जो मौज़ूआत हैं आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज ही। मामला कुछ यूँ है, आपको याद होगा कि ट्रंप 4 रोज़ा दौरे में उन्होंने 3 अरब ममालिक का दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब। पहले वो सऊदी अरब जाते हैं, फिर कतर जाते हैं और फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से उनकी वापसी अमेरिका में होती है। इन तीनों विज़िट जो उन्होंने 3 ममालिक का किया, इसको उन्होंने विक्ट्री का नाम दिया है, विक्ट्री टूर का या विक्ट्री विज़िट का नाम दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका हदफ था कि मैंने $1 खरब तिजारत की मद में इन तीनों ममालिक से मैंने लेकर आना है और ग़ालिबन ये कहा जा रहा है कि इससे कुछ ज़्यादा ही वो लेकर गए हैं। और इसे ट्रंप के जो ख़ुद नाक़दीन भी हैं वो बड़ा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए वो एक अच्छी डील लेकर आ गए हैं इन अरब ममालिक से। जो हमारा मौजू है वीडियो का वो ये है कि ट्रंप ने कतर की सरजमीन में खड़े होकर जब उनसे ख़िताब किया, एक तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ईरान की बात की। ईरान का उन्होंने ये कहा कि ईरान बड़ी हद तक हमारी बातें तस्लीम कर चुका है और ईरान और हम न्यूक्लियर डील्स के मामले के ऊपर बड़ी हद तक करीब भी पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि हमारी एक डील पक्की भी हो जाएगी। मगर साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, नहीं तस्लीम की, तो फिर फ़ौजी कार्रवाई का जो इम्कान है उसे हम टेबल से अभी तक हमने हटाया नहीं है, वो टेबल के ऊपर ऑप्शन के तौर के ऊपर अभी भी मौजूद है। इसके ऊपर ईरानी जो क़यादत है या आप कह लें कि ईरानी सदर है, उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये दोहरा म्यार है। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप धमकियां भी देते हैं, फिर उसके बाद हमारी कंपनीज़ के ऊपर आप जो हैं वो पाबंदियां भी लगाते हैं। और इन्हीं बातों से बढ़कर जो आगे ज़्यादा जो सख्त बात है वो क्या है, वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान के अंदर जो एक मैकेनिज़्म है स्टेट चलाने का, ईरानी सदर की ग़ालिबन उस तरह वर्थ ना हो जो कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की है। जो उनकी स्टेटमेंट होगी तमाम कौमी सतह का मीडिया, बैनुल-अक़वामी सतह का मीडिया उसे ही अहमियत देगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप एक झूठा इंसान है और इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें डिक्टेट मत करे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें डिक्टेट मत करे। अलबत्ता ईरान ये कह देना चाहता है कि जल्द अज जल्द अमेरिका जो है वो अपनी अफवाज को इस खत्ते से निकाले, क्योंकि इस खत्ते में यानी कि मशरिक़ वस्ता में जो कुछ अगर फ़लस्तीन में हो रहा है या फिर दीगर अरब ममालिक के अंदर हो रहा है, वो ये समझते हैं कि इनकी तमाम जो फसाद की जड़ है वो अमेरिका है, अमेरिकी अफवाज है। अगर अमेरिकी अफवाज इस खत्ते से निकल जाएंगी तो बहुत हद तक अमन जो है वो मुमकिन हो सकेगा। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्या ईरान जो कि बहुत अरसे से ये अपना एक विज़न है, उसने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने इस खत्ते में से, मिडल ईस्ट के खत्ते में से अमेरिकी अफवाज को निकालना है, उनको बिल्कुल साइड द लाइन करना है या उन्हें निकल जाने के ऊपर मजबूर करना है, क्या उस पॉलिसी के ऊपर एक बार फिर से अगर बातें हो रही हैं तो इसके ऊपर अमलन भी कोई काम होता हुआ नज़र आएगा? ज़ाहिर है सिफारती तौर के ऊपर ये चीज़ें तो आपको उस तरह से नज़र तो आती हैं, लेकिन सिफारती तौर के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनका प्रोसेस बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो हमने अब ये देखना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर ईरान की इसके पीछे मख्फी कोई हिकमत अमली है, वो क्या है, वो आने वाले दिनों के अंदर हमें मज़ीद वाज़ेह भी हो जाएगी। अब इसके साथ जो एक और ख़बर है वो उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना दानिस्ता तौर के ऊपर उन विजुअल्स को अपने स्टेटस के ऊपर लगाया या फिर ख़बरों के अंदर भी गर्दिश करता रहा, बल्कि अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें मुतादिद चैनल्स हैं वो भी इसके ऊपर डिस्कशन करते रहे, उन्होंने भी व्लॉग्स किए कि चीन के फ़ाइटर जेट जो हैं वो गज़ा में मौजूद हैं और गज़ा में गए हैं और चीनी फ़ाइटर जेट ने अपने हसार एक खींचा जो कि उनका इमदादी जहाज़ से, और चीन ने वहाँ पर जाके गज़ा के लोगों को इमदाद दी और गज़ा के लोगों ने चीन का जो है वो शुक्रिया अदा किया। और ये विजुअल बहुत हद तक फैल रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं इनके ऊपर और ये कहा जा रहा है कि चीन की जानिब से बड़ा खामोश पैगाम दे दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो विजुअल मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिन्हें चीन के साथ जोड़ा जा रहा है, वो तकरीबन 1 साल पुराने हैं। और ये जो फाइटर जेट आए थे और जो इमदादी सामान फेंका गया था वो अमेरिका, इजिप्ट,
यूके और मुतादी जो दीगर ममालिक थे, इन्होंने मिलकर ये इमदाद जो है वो गज़ा के लोगों को पहुँचाई थी। इसका चीन से कोई बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। चीन गो की इमदाद देता है, लेकिन इस तरह से बरह रास्त इमदाद उसने अभी तक गज़ा के लोगों के लिए नहीं दी है। तो वो जो विजुअल हैं जो चीन से मंसूब किए जा रहे हैं वो फ़ेक हैं, वो झूठ हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये अब तक की मालूमात हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।